स्ट्रेट लाइन हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, प्रूफ कर लिया था दो इक्वेशंस का, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मैंने 1 to 5 दिए हुए थे और कुछ क्वेश्चन और होमवर्क दिए थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है। आज थोड़ा काम ज़्यादा है तो ज़रा और इम्पोर्टेंट भी है। बोला है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, लाइन की इक्वेशन का या दो लाइन की इक्वेशंस को परपेंडिकुलर कंडीशन में डालना हो, पैरेलल की कंडीशन में डालना हो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हो, इमेज निकालनी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, कुछ भी करना हो, आपकी लाइन सबसे पहले देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं है तो हमें उसे सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। जैसे इस इक्वेशन में ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ से 3 ले लेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, इधर y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, इधर z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो वो ले लो। फिर ये आपका x है, x + 1/3 6 y - 1/3 = -1 z - 1। अब यहाँ पे 3 6 और 1, -1 नहीं 1, इनका एलसीएम लेना है। मतलब यहाँ जो भी कोफिशिएंट दिए उनका एलसीएम लेना है और उससे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 1, तो 6 आ गया। यहाँ आ जाएगा x + 1/3/2, यहाँ y - 1/3/1, यहाँ z - 1/-6। ये आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, बोला फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच इट पासेस एंड डायरेक्शन रेशियो। तो वो आप निकाल देंगे। नाउ द लाइन passes through the fixed point, तो पॉइंट हमारा जो होता है वो ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन हम करा देंगे x - x1 y - y1 z - z1 से। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी -1/3, बिकॉज ऑफ प्लस है, होना माइनस चाहिए था। y1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, z1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गए। एंड डी आर, तो डी आर ए = 2 अपॉन वाले हैं, ठीक है, b = 1 एंड c = -6। अब उसने एक चीज़ और पूछी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर आपको वेक्टर इक्वेशन याद है, बहुत ही बढ़िया, ये होती है हमारी वेक्टर इक्वेशन। इधर बताना भी पड़ेगा। ए वेक्टर तो वो पॉइंट होता है x1i y1j z1k, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे -1/3i + 1/3j और +k, ठीक है। एंड m वेक्टर इज द मतलब m वेक्टर इज द वेक्टर विच मेड बाय द डी आर ऑफ द लाइन, तो 2i + j - 6k। तो अब हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा r वेक्टर = -1/3i + 1/3j +k लैम्डा m 2i + j - 6k, और दैट इज़ योर वेक्टर इक्वेशन। अब सपोज करो कि आपको वेक्टर इक्वेशन याद नहीं आ रही या कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, तो क्या करें। तो देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उठा लो। यहाँ आया आपका x + 1/3/2 y - 1/3/1 एंड z - 1/-6 इक्वल में ले लो लैम्डा। x की वैल्यू 2 लैम्डा - 1/3, y की वैल्यू लैम्डा + 1/3, z की वैल्यू -6 लैम्डा + 1। अब देखो ये r हो गया, ये किसी भी
पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो वेरिएबल पॉइंट है, तो ये हमेशा एक्स आई वाई जे, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट कहीं भी होंगे, और जेड के हमेशा यही होगा। इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 लैम्डा माइनस 1/3 i, यहाँ पे लैम्डा प्लस 1/3 j, और यहाँ पे -6 लैम्डा प्लस 1 के। आर इक्वल टू लैम्डा वाले एक साइड कर लो, जिसमें लैम्डा नहीं है वो एक साइड कर लो। ये हो गया, लैम्डा कॉमन आके 2i प्लस j -6 के, हैंस प्रूफ। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, याद हो तो भी ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू ए पॉइंट। तो लेट ए बी ए लाइन which passes through a point 1 3 -2 and its DRs are A, B and C, then तो ए बी की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x -1/a, y -3/b एंड z +2/c। अब इन्होंने एक इक्वेशन दी है सी डी की, मतलब हमने ले लिया है कि सी डी है। ठीक, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब इन्होंने बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है A/3, B/5 और C/-6 के ले लिया। ए की वैल्यू 3 के, बी की वैल्यू 5 के एंड सी की वैल्यू -6 के। ये उठा के हम पुट इन फर्स्ट कर देंगे, तो ए बी की रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी वो आ जाएगी x -1/3 के, y -3/5 के एंड z +2/-6 के। अब क्योंकि के आपने अपनी तरफ से लिया हुआ है तो उसको आपको हटा देना है, तो आ जाएगा x -1/3, क्योंकि के सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो के हट जाएगा मल्टीप्लाई करने से, z +2/-6। ये आपकी ए बी की इक्वेशन हो गई। अब अगर वो पूछ रहा है कि वेक्टर फॉर्म और फाइंड करो, तो वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था, याद हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो इक्वल में लैम्डा लेके आर में रख दें। जो आपका वेक्टर में वो आपका है i +3j एंड -2k। ठीक है, एंड आपके पास जो m वेक्टर है वो है 3i + 5j -6k। तो इक्वेशन इज r वेक्टर इक्वल टू a + लैम्डा m वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा, अपना वैल्यू रख दो, r वेक्टर इक्वल टू i +3j -2k, और यहाँ हो जाएगा 3i + 5j -6k, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन पैरेलल वाली कंडीशन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है क्वेश्चन पैरेलल वाला, 9 ऐसा ही है पैरेलल वाला, टिक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो लेट ए लाइन ए बी passes through a point क्या है हमारे पास, -1 3 -2 एंड DRs आर स्मॉल a, b, c। ये आपके हो गए इसके DRs। अब वो अपना लाइन जो है एक पॉइंट से पास होने वाली उसको लिख लो। ये आपकी हो गई लाइन। अब क्या बोल रहा है, अब पहले दोनों लाइनें जो यहाँ गिवन है वो डिफाइन करते हैं। तो नाउ
सी डी और एक दूसरी लाइन को हम बोल देते हैं पी क्यू। क्या क्या है वो, तो ये है आपका x माइनस ज़ीरो अपॉन वन, वाई माइनस ज़ीरो अपॉन टू एंड z माइनस ज़ीरो अपॉन थ्री। ठीक है, एंड दूसरी वाली लाइन है x प्लस टू अपॉन माइनस थ्री, वाई माइनस वन अपॉन टू एंड z प्लस वन अपॉन फाइव। अब इन्होंने ये बोला है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो यानी कि ए वन ए टू, ठीक है, यानी कि वन इंटू ए प्लस टू इंटू बी और प्लस थ्री इंटू सी इक्वल टू ज़ीरो। ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू इक्वल टू ज़ीरो, परपेंडिकुलर कंडीशन। फिर उन्होंने बोला है ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू भी है, तो यहाँ आ जाएगा थ्री इंटू ए, टू इंटू बी और फाइव इंटू सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए कि जो इक्वेशन नंबर सेकंड है एंड थर्ड, तो जब तीन वेरिएबल आपके पास होते हैं और इक्वेशन सिर्फ दो होती हैं, ठीक है, और राइट साइड में ज़ीरो होता है, तो हमें वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना होता है उसे सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड मत लगाना, नहीं तो आपकी वैल्यूज ज़ीरो आ जाएंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम 10th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं याद दिला दूँ क्या करना है। ए बी सी लिख लो। क्या करोगे, ये ए है तो ए को बंद कर लोगे, और ए को बंद कर लोगे यानी कि ए को देखना ही नहीं है, तो आपके पास बी से स्टार्टिंग होगी, कोफिशिएंट है टू टू थ्री फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर थ्री फाइव पे एंडिंग हुआ है तो थ्री फाइव से ही स्टार्ट। अब टू टू आ चुका, थ्री फाइव आ चुका, क्या रह गया, वन और माइनस थ्री, उसको मल्टीप्लाई, वन और माइनस थ्री पे ख़त्म हुआ था बी, तो सी में वन माइनस थ्री से ही स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा, तो देखिए आपके पास अब जिस पॉइंट, जैसे सी को बंद कर लिया, वन माइनस थ्री आ चुका, तो क्या बचता है टू टू, तो वो ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया टेन माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस नाइन माइनस फाइव, ये हो गया टू प्लस सिक्स, ए अपॉन फोर, बी अपॉन माइनस फोर्टीन एंड सी अपॉन एट। टू का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया और आ गया ये, ठीक, इक्वल में ले लिया के, तो यहाँ से आपके पास ए इक्वल टू टू के, बी इक्वल टू माइनस सेवन के एंड सी इक्वल टू फोर के आ गया। इसको हम पुट कर देंगे पुट इन फर्स्ट, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वन अपॉन टू के, फिर आ जाएगा वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन के, और z माइनस माइनस प्लस टू अपॉन फोर के हटा देंगे मल्टीप्लाई करके, y माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन एंड z प्लस टू अपॉन फोर से। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई ए बी की, यही आपसे मांगी गई थी। तो परपेंडिकुलर वाला इस लॉजिक से क्वेश्चन को करना है, पैरेलल वाला जो ऊपर करके आए उस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क लगा लीजिए सेम मेथड का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्या कहता है। 12 में आपके पास दो लाइन्स गिवन है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। ये हम ले लेते हैं कि ये है ए बी, और दूसरी लाइन है एक्स माइनस वन अपॉन टू, वाई प्लस वन अपॉन माइनस थ्री एंड जेड प्लस टेन अपॉन एट, दैट इज़ योर सी डी। ये कह रहे हैं कि अगर ये, पहले तो ये प्रूफ करो कि इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से सुनना। लेट अस कंसीडर ए बी इंटरसेक्ट सी डी। कंसीडर इसलिए लेटस लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी हमें पता करना है। देन ए कॉमन पॉइंट P x1 y1 z1 generated, that is P lie on AB and CD both। दोनों पे लाई करेगा क्योंकि इन दोनों के कट करने से ही ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट करा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x1 माइनस फोर अपॉन वन, y1 प्लस थ्री अपॉन माइनस फोर एंड z1 प्लस वन अपॉन सेवन, और इक्वल में आ जाएगा लेमडा। तो यहाँ से हम लेमडा की फॉर्म में x1 और y1 z1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे आप लेके जाएंगे, ठीक है,
तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा जो हमने लैम्डा ले लिया है। ये पी पॉइंट हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेम काम करूँगा दूसरे के लिए, ठीक। यानी कि अब दूसरी इक्वेशन में तो यहाँ आ जाएगा एंड x1 - 1, क्योंकि दूसरी CD पे भी लाई करेगी ना, अपॉन 2 y1 + 1 अपॉन -3 एंड z1 + 10 अपॉन 8। और यहाँ ले लेंगे म्यू, क्योंकि हमें नहीं मालूम अभी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो दूसरा कांस्टेंट x1 = 2 म्यू + 1, y1 = -3 म्यू - 1 एंड z1 = 8 म्यू - 10। यहाँ से हमने ये पॉइंट निकाल लिए Q के। इक्वेशन हो गई 2। अब देखो 1 में और 2 में दोनों ही x1 y1 z1 है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x1 के इक्वल कर दो, तो लैम्डा + 4 = 2 म्यू + 1, तो यहाँ से लैम्डा - 2 म्यू = -3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद हम कर देंगे -4 लैम्डा - 3 = -3 म्यू - 1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कर लेंगे 4 लैम्डा + 3 म्यू = 2, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इसके बाद 7 लैम्डा - 1 ये इक्वेशन नंबर 1 का z1 है, एंड यहाँ आ जाएगा 8 म्यू -10, तो 7 लैम्डा - 8 म्यू = -9, इक्वेशन नंबर 5। अब आप इन 3, 4, 5 में से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। कोई भी दो इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व कर लेना है, जो आपकी मर्जी हो उसको सॉल्व कर लें, ठीक। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो ये आ गया लैम्डा - 2 म्यू = -3, इक्वेशन नंबर थर्ड ले ली, एंड -4 लैम्डा + 3 म्यू = 2, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। 3 और 4 को एलिमिनेशन से कर दिया सॉल्व, तो यहाँ आ गया 4 लैम्डा -8 म्यू = -12, -4 लैम्डा + 3 म्यू = 2, ये कैंसिल हुआ। यहाँ आया आपके पास 5 म्यू, यहाँ आया -10, जो म्यू की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब ये किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे हम, तो पुट इन थर्ड में हमने पुट कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास लैम्डा -4 = -3, लैम्डा की वैल्यू +1। अब ये वैल्यू जो लैम्डा म्यू की आई है, जो बची हुई इक्वेशन 5 है, इसमें रख देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 का LHS उठा रहा हूँ, ये है 7 लैम्डा -8 म्यू, लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 2, तो यहाँ आ गया 7 × 1 और 8 × 2, तो यहाँ आ गया 7 - 16 मतलब -9, यानी RHS के बराबर आ गया। अगर ये RHS के इक्वल नहीं आता तो हम लिख देते डू नॉट इंटरसेक्ट, और फिर पॉइंट निकलता ही नहीं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे क्यों, लेकिन ये इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बोल देना है कि नाउ AB इंटरसेक्ट CD। अब जब ये आ जाए तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने हैं, तो पुट लैम्डा = 1, कोई भी एक, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आएगा। लैम्डा = 1 रख दो, चाहे म्यू = 2। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी थी उसमें हम पुट कर देंगे, तो x1 y1 और z1 कैलकुलेट कर लीजिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 अपनी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 में था लैम्डा +4, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 4। फिर y1 है आपके पास -4 लैम्डा, यानी -4 - 3, फिर आ जाएगा 7 लैम्डा -1, तो यहाँ आ जाएगा 7 - 1, तो ये आ गया 5, ये आ गया -7, ये आ गया 6। दैट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या करना रहता है कि आपको दो लाइनें गिवन होंगी, उन दोनों को लेट करके चलना है कि इंटरसेक्ट कर गई। करने का जब इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट जनरेट होगा, वो हमने ले लिया कि वो P है कॉमन पॉइंट। उस कॉमन पॉइंट को हम दोनों लाइंस पे रख देंगे, और एक बार इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे लैम्डा की फॉर्म में, एक बार CD में रख के इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। Q, यहाँ पे मैंने Q लिख दिया था, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे Q नहीं P ही होगा, क्योंकि पॉइंट तो एक ही मिल रहा है ना। और फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 के x1 y1 z1 को आपस में इक्वल दिखा के 3, 4, 5 बना लेनी है।
जब 3 4 5 बन जाएगी तो आप कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन से, लैम्डा म्यू की वैल्यू आएंगी, उसे जो थर्ड इक्वेशन बच जाएगी उसके एलएचएस में रख देना है। आरएचएस आना चाहिए। अगर आरएचएस आ जाता है तो आप लिख देंगे इंटरसेक्ट है और आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने लगेंगे, और अगर नहीं आता है तो आप लिख देंगे डू नॉट इंटरसेक्ट और वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो पॉइंट भी नहीं निकलेगा। अब हमारे केस में यहाँ इंटरसेक्ट कर गया तो आपने क्या किया, लैम्डा इक्वल टू 1 उठाया और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, या म्यू इक्वल टू 2 उठाया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। कोई भी एक पुट कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर है? नोट कर लें। अब इसी के तर्ज पे आपको क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखिए 15 में आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया है एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया है, और यहीं पे मैं बता दूंगा आपको इमेज। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर उसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से पूछा जाता है तो वो 2 नंबर का हो जाता है। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के साथ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी पूछी जाती है तो वो 3 से 4 नंबर का हो जाता है। और अगर उसमें इमेज भी डाल देते हैं तो कभी कभी वो 4 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर वो 4 तक ही रहता है, 5 तक तो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमा, इनमें से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहे हैं पहले उस पर ध्यान देते हैं। उन्होंने बोला एक पॉइंट है आपके पास, ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट पी एक पॉइंट है जो है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड 3, और एक लाइन है आपके पास, मान लो वो ए बी है, और उसकी इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 6/3, y माइनस 7/2 एंड z माइनस 7/-2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 15। x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-2। तो अब उन्होंने बोला कि आपने क्या किया, ध्यान से समझना कि यहाँ पे एक लाइन है, लाइन किसी भी उसमें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि लाइन जो है वो किस उसमें है, मतलब स्लैंट है या क्या है, उसके बारे में हमें कोई वो नहीं है, उसका हमें हेडक नहीं लेना। हमें केवल ध्यान रखनी है यहाँ पे जो हमसे कंडीशन बोली गई है। अब उन्होंने बोला एक पॉइंट और है भाई, तो पॉइंट हो गया P1, 2, 3। ठीक, अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपने इस पे डाला एक परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये ए बी को टच करेगा, ये यहाँ कट कर रहा है, दैट इज अ क्यू पॉइंट। इसको हम ले लेते हैं x1 y1 z1, एंड दैट इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यही है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपको यहाँ फाइंड करना है। ठीक, पहले इतना काम हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो अब आप कर लोगे क्या, उस पर हम बात कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P to AB line, then the foot of perpendicular is Q, x1 y1 z1। अब देखो पी क्यू ने ए बी, ऐसे सोचो पी क्यू ने ए बी को कट किया क्यू पॉइंट पे, तो इसका मतलब जो क्यू होगा देन क्यू लाई ऑन ए बी। अब क्योंकि वो ए बी पे लाई करेगा तो वही चीज़ सेटिस्फाई करेगा। x1 माइनस 6/3, फिर y1 माइनस 7/2 और z1 माइनस 7/-2, और इक्वल में क्या आ जाएगा, लैम्डा। यहाँ से हम x1 की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 6, y1 की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 7 एंड z1 की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 निकाल देंगे। दैट इज़ द क्यू पॉइंट। इसको डाल देंगे हम, इक्वेशन कोई डली नहीं है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मेन काम है लैम्डा निकालना। तो अब हम यहाँ क्या लॉजिक लगाएंगे, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले डी आर्स ऑफ पी क्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो निकाल लेते हैं। तो ये हो गए ए वन हो गया आपका x1 माइनस 1,
क्योंकि इसके डी आर्स निकालने हैं ना, तो x2 माइनस x1 मतलब x1 में से 1 माइनस कर दीजिए, यहाँ से x1 की वैल्यू रख ली, तो a1 आपके पास आ गया 3 लैम्डा प्लस 5। फिर सिमिलरली b1 जो ये y1 माइनस 2 हो गया, वैल्यू रख दी, ये आ गया 2 लैम्डा। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ b1 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 5। फिर आपने c1 निकाल लिया, c1 इज z1 माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3, तो c1 आ गया माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। तीनों आ जाने के बाद अब आप अपना लॉजिक क्रिएट करेंगे कि सिंस पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और अगर ऐसा है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू होना चाहिए 0। a1 तो हमने अभी निकाला था 3 लैम्डा प्लस 5, फिर b1 तो वो हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा प्लस 5, और c1 तो हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये a2 क्या है, a2 ab के डी आर्स हैं। व्हाट इज द डी आर्स ऑफ ए बी, 3 2 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 2 और यहाँ पे -2, तो ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है, -2। अब आप इसे करेंगे सॉल्व, ये हो गया 9 लैम्डा प्लस 15, यहाँ हो गया 4 लैम्डा प्लस 10, यहाँ हो गया आपके पास 4 लैम्डा माइनस 8, तो ये हो गया, ये सॉल्व किया 17 लैम्डा, और ये हो गया आपके पास ऑल्सो 17 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपके पास जो क्यू पॉइंट है x1 y1 z1 वो आ जाएंगे, क्या आएंगे वो 3 लैम्डा प्लस 6, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 6 मतलब 3, यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7, तो -2 प्लस 7 दैट इज़ 5, और यहाँ आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 9, दैट इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है तो यहीं छोड़ देना है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए क्या करना था, आपने एक पॉइंट से एक लाइन ए बी पे डाला परपेंडिकुलर, जिस जगह पे उसने कट किया ए बी को दैट इज़ योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा तो उसके बाद हम उस पॉइंट को, क्योंकि क्यू जो है वो ए बी लाइन पे भी लाई करेगा और पी क्यू पे भी करेगा, बिकॉज ऑफ पी क्यू ने ए बी को जब कट किया तो क्यू मिला, तो हमने उसको इक्वेशन जो ए बी की थी उसमें रख दिया, वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना ली, क्यू के पॉइंट आ गए। अब डी आर्स ऑफ पी क्यू निकाला, x1 माइनस 1 एक्स वाई और y1 माइनस 2 एंड z1 माइनस 3, और x1 y1 z1 जो इक्वेशन नंबर 1 में आए थे वहाँ रख के a1 b1 c1 की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में फाइंड कर ली। अब क्योंकि पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो उस हिसाब से ए बी और पी जो आपका पी क्यू था उसके डी आर्स का मल्टीप्लाई करके 0 किया, लैम्डा की वैल्यू आई -1, ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी, तो आपको मिल जाएंगे x1 y1 z1 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें उसने बोला है कि जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो और निकालो, मतलब आप उसने पूछा है पी क्यू निकालो, तो पी क्यू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर एंड 9 माइनस 3 स्क्वायर। पी दिया ही था, क्यू हमने निकाल लिया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 36, तो ये हो गया आपके पास √49 एंड विच इज़ 7 यूनिट्स, तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दोनों आपके सामने हैं, यही दोनों पूछे गए थे, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, देन क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 ये आपको करने हैं। अब हम आते हैं 24 और 25 वाली बात पे। इसमें आपसे एक चीज़ बोला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना पूछ के लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी नहीं पूछा, सीधा इमेज पूछी है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा ये हमें आप समझना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से समझना, इमेज का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना रहेगा तो देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है। इन्होंने एक पॉइंट दिया है P
0, 2 एंड 3। एंड एक लाइन ए बी है जिसकी इक्वेशन है x + 3/5 y - 1/2 एंड z + 4/3। ये इन्होंने दे दी। बोला अब ये जो पी पॉइंट है इसकी इमेज फाइंड करो भाई। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट हो गया P1 0। देखिए ये है आपका डायग्राम। P है जो पॉइंट है जो इन्होंने हमें गिवन है, दिया है 0, 2, 3। अब P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया, एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या कि उन्होंने पूछी P की इमेज, हमने लेट कर लिया कि P की इमेज है अल्फा, बीटा एंड गामा। अब P की इमेज की खास बात क्या होगी कि जितनी डिस्टेंस पे लाइन से P होगा उतनी ही डिस्टेंस पे आपका R होगा। मतलब दैट इज़ हम यहाँ पे PR और QR दोनों इक्वल हैं, ये लेंगे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमेज सेम डिस्टेंस पे बनने वाली है। अब जब आपने P से Q को ऐड किया तो बीच में AB को कट किया उस लाइन ने, जो कट किया दैट इज़ योर R एंड दैट इज़ नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो याद रखिए कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि इसमें हमें दो चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि हमने आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना पूछ के या और चीज़ें ना पूछ के हमने सिंपल पूछ लिया इमेज, तो उसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब बिना उसके ये इमेज निकलेगी नहीं, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये चीज़ हो गई। अब हम आगे की तरफ मूवमेंट लेंगे कि हमें करना क्या है। तो हमारा लॉजिक सिंपल सा वही रहेगा कि हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही निकालेंगे पहला, और फिर उसके बाद हम आगे का लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेट R x1 y1 z1 be the foot of perpendicular drawn from P to AB, so R satisfying the equation of AB। AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, आएगा x1 + 3/5 y1 - 1/2 एंड z1 + 4/3 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से हम अपना निकाल लेंगे x1 की वैल्यू 5 लैम्डा - 3, y1 की 2 लैम्डा + 1 एंड z1 की 3 लैम्डा -4। ये वैल्यू हमने यहाँ से जनरेट कर ली एंड दैट इज़ R पॉइंट, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम आते हैं आगे कि भाई अब और आगे क्या करना ना, वही लॉजिक। तो हमने अब निकाले DRs ऑफ PR। अब हम PR के DRs निकाल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा A = 5 लैम्डा -3 -0, यानी 5 लैम्डा -3 रहेगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2 लैम्डा +1 एंड -2, यानी 2 लैम्डा -1। C हो जाएगा आपके पास 3 लैम्डा -4 एंड -3, तो ये हो गया 3 लैम्डा -7। जब ये DRs आ जाएंगे तो सिंस PR इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ये लॉजिक क्रिएट कर देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या बनता दिखाई देगा रिलेशन। तो AB के आपके DRs क्या थे, 5, 2 और 3। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5 और इसका 5 लैम्डा -3, फिर उसके बाद है आपका 2 और इसका 2 लैम्डा -1, और फिर है 3 लैम्डा -7 इक्वल्स टू 0। कर लो इसको सॉल्व। 25 लैम्डा -15, 4 लैम्डा -2, 9 लैम्डा -14 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके पास 38 लैम्डा एंड 15 एंड ये हो गया 16, ठीक है ना। यहाँ लास्ट में 3 × 3 लैम्डा एंड 3 × 7 21 और 14 लिख गया था गलती से, तो उसको ठीक कर लेना। अब ऐड कर दो तो 21 एंड 2 23, 23 एंड 15 इज 38, माइनस का सामने जाएगा
प्लस का, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है आपके पास +1, तो वो आप पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आपके x1 की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा यानी कि 5 माइनस 3 यानी 2, फिर y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 लैम्डा +1 यानी 2 + 1 = 3, एंड z1 की आ जाएगी 3 लैम्डा -4 माने 3 - 4 = -1। अब आपको यहाँ पे जो r पॉइंट है वो मिल चुका है, दैट इज़ 2, 3 एंड -1। अब आप वही लॉजिक बताएंगे कि सिंस r इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो इसका मतलब है कि 2 = अल्फ़ा + 0/2 हुआ, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई। फिर 3 = बीटा + 2/2 हो गया, क्योंकि पी के पॉइंट 0, 2, 3 है ना, इसलिए तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 - 2 यानी बीटा की वैल्यू 4 हो गई। एंड लास्ट गामा +3/2 हो गया, तो यहाँ से गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 - 3 यानी -5। तो सो इमेज ऑफ पी इज़, तो वो हो जाएगी आपकी 4, 4 - 5, दैट इज़ योर फाइनलाइज आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है इमेज निकालने के लिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो आप कर ही चुके थे, बस उसमें इमेज में मिड पॉइंट वाला लॉजिक और लगा देना है, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लें। अब आपका काम ये है कि आपको 25 एंड 26 में इमेज निकालनी है, तो एक क्वेश्चन कोई इनमें से करके देख लो, अगर सब कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम आज ही निपटाएंगे, क्योंकि बहुत ही हलवा एक्सरसाइज है। ठीक है, और निपटा के इसको भी एंड कर देते हैं। कोई फॉर्मूला नया नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से क्या करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज है 27B। अब जैसे कोलिनियरिटी आपसे बोली गई थी, तो ये तो पीछे भी बोला गया था, और एग्ज़ाम में लिख के नहीं आएगा कि 3D से करो कि वेक्टर से करो, वो एक ही बात है। आप 3D से कर लो चाहे वेक्टर से कर लो, जैसे चाहो वैसे करो, कोई इशू नहीं इसमें। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 उठाया, वो कहता है कि ये है 2,1,3, बी है आपके पास 5,0,5, एंड सी है आपके पास -4, 3 एंड -1। हाँ, अब एक चीज़ कह सकता है वो, ये कह सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी और ए सी, एंड देन ऑल्सो प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो आपको अब उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे अब हम करने जा रहे हैं। और अगर वो केवल ये बोल दे कि कोलिनियर प्रूफ करो, तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ए बी क्रॉस बी सी को 0 दिखा दें, मतलब कि ट्राइंगल का एरिया 0 दिखा दें, या फिर अब जो हम करने जा रहे हैं वैसे कर लें, दोनों ही मेथड सही है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, ए सी लाइन, बी सी लाइन, कोई भी निकाल लो। क्या है फॉर्मूला, x - 2/5 - 2, ठीक है, y - 1/0 - 1, एंड z - 3/5 - 3, माने x - 2/3, y - 1/-1 और z - 3/2। ये आपकी ए बी की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मतलब है ए और बी तो एक लाइन में आ ही गए, दोनों की इक्वेशन आ गई। नाउ इफ सी इज कोलिनियर विद, if C is collinear with AB, then C satisfying the equation of AB। अगर C AB के साथ कोलिनियर है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड इसमें की जगह -4, 3 और -1 रख दोगे। -4 यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1/-1, यहाँ आ जाएगा आपके पास -1 -3/2। इसको सॉल्व कर लो, 4 और 2 6, -2 आ जाएगा।
यहाँ भी -2 आ जाएगा एंड यहाँ भी -2 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे सो ABC आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं लगना था, सिंपल आपको वही लॉजिक लगाना है। अब अगर उन्होंने इक्वेशन भी पूछी है तो इक्वेशन आपने निकाल दी, और ये पूछा है कोलिनियर है तो आपने कोलिनियर भी बता दिया। अब बिल्कुल सेम तरीके से सेकंड होना है, तो हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में आपसे ये बोला गया है कि आपके पास है 3 पॉइंट, ए है 2, 5 एंड 1, बी है 1, 2, -1 एंड सी है आपके पास 3, लैम्डा 3। और बोला है ये कोलिनियर है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। तो आप यहाँ लिखेंगे आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर एक लाइन में है। ठीक है, देन तो हम क्या निकालेंगे, हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेंगे जैसे अभी किया था। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x-2/1-2, y-5/2-5 एंड z-1/-1-1। तो यह आ गया x-2/-1, y-5/-3 एंड z-1/-2। ठीक, ये आपकी ए बी की इक्वेशन आपने ले ली। ठीक, अब उसने कहा है कोलिनियर है, इसका मतलब है तो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, सो सी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, 3 लैम्डा 3। तो यहाँ 3 -2/-1, लैम्डा -5/-3 एंड 3 -1/-2। तो ये आ गया आपके पास 3 -1, लैम्डा -5/-3 और ये भी आ गया -1। कोई एक साइड पकड़ लेंगे, राइट वाली और लेफ्ट वाली। ठीक, ये हो गया +3, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जब 8 होगी तब आपका ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका 4 है, 5 है, 6 है। इन तीनों क्वेश्चन में भी आपको यही सेम काम करना है। अब कल जो वीडियो आएगा वो आपका क्योंकि वैसे तो अगली एक्सरसाइज पे भी हम ध्यान दे सकते हैं क्योंकि एंगल वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, बट हम इसको कल वाली वीडियो में कर देंगे कि ये आपको कल वाले में मतलब बता दूंगा मैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी जिसमें शॉर्टर डिस्टेंस है उसके फॉर्मूले पे और उसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट है उसकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, और कल कोशिश यही रहेगी कि कल मैक्सिमम से मैक्सिमम हम निपटा सकें, जिससे कि परसों वाले वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेक्टर से या रिलेटेड या स्टेट साइंस से रिलेटेड अगर कोई हैं तो वो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे कि आपका ये यहाँ पे एंड हो जाए और कोई समस्या आपको पेपर में ना उत्पन्न हो। ठीक है, और इसके बाद फिर आप हम लोग ये अपना रेट मेज़र भी एक बार बात कर लेंगे कि रेट मेज़र कि थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है कुछ बच्चों को, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है इस चीज़ का और बार बार बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ये ख़त्म कर लेते हैं हम कल परसों में, एंड देन रेट मेज़र छोटा टॉपिक है, एक दिन का ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे सॉल्व करने की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और एक मतलब एक हम लोग छोटा सा सेशन लेंगे इसमें, जिसमें आपको 2-3 दिन में जितने भी चैप्टर हैं उनको समराइज़ कर दूंगा मैं। ठीक है, उनकी समरी बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप याद रखो। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम की बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और मैं सबसे यही बोलूँगा कि एक सैम्पल पेपर ले लीजिए अरिहंत का। ठीक है, और उसमें 15 सैम्पल पेपर हैं, डेली एक पेपर लगाइए और उस पेपर में ये देखिए जब आप 3 घंटे का टाइमर रख के बैठें कि पेपर आपका में क्या क्या छूट गया, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए भी गलत हो गए और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आए ही नहीं उस टाइम पे, और उन्हीं चैप्टर्स पे आप बस काम करना है। अगर आपने ये 15 पेपर डेली एक पेपर लगा के चीज़ें कर ली तो आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई। अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, फेबररी में 17 फरवरी को जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है उनका पहला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उससे पहले आपके पास अभी टाइम है और आपको फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन से पहले फिजिक्स की करनी पड़ेगी क्योंकि उनके बीच में एक ही दिन का गैप है। बाकी मैथ्स में और केमिस्ट्री में तो 6-6, 7-7 दिन के गैप दे रखे हैं। तो प्रिपरेशन जारी रखिए, मेहनत करिए अच्छे से क्योंकि आज अपनी 23 तारीख हो चुकी है। और देखते रहिए वीडियो, बने रहिए मेरे साथ, कोई डाउट्स आए मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।